आइए दोस्तों, आप करते हैं एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 3:4, मेजर द टू पार्ट्स। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे जिसको हम 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। उसको नाम दे देते हैं हम ए बी। फिर हम एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं जिसको नाम देंगे हम बी ए एक्स। इट इज एडवाइजेबल टू मेक अ एंगल ऑफ 60 डिग्री एज एक्यूट। दोस्तों, अभी तक हमारे पास 2 स्टेप हो चुके हैं जो कि मैं रफ में बना रहा हूं। सबसे पहले हमने ए बी बनाया एंड सेकेंड स्टेप में हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया यहां पर 60 डिग्री का। ये हमने बी एक्स प्लॉट कर दिया है। यहां पे जो हम 3:4 देख रहे हैं, यानी जो m:n देख रहे हैं, हमें ax के ऊपर यहां पे पॉइंट्स लोकेट करने हैं a से। अब वो कितने पॉइंट्स यहां पे लोकेट करने हैं उसको समझने के लिए जो भी ये रेशो होती है उसका हमें टोटल करना है। यानी हमें करना है m+n, यानी हमें टोटल पार्ट्स जो यहां लोकेट करने हैं वो करने हैं 7। आइए शुरू करते हैं। हम a पर आ जाएंगे। a से सबसे पहला पॉइंट मार्क करेंगे, दैट इज a1। फिर जितना a1 है, जितना a1 है उतना हम a1 से प्लॉट करेंगे, दैट इज a2। फिर ये सब रेडियस सेम होंगे, आपके सेंटर्स चेंज होते जाएंगे। देन a3, देन a4, देन a5, देन a6 और देन a7। यानी हमें थर्ड स्टेप में, यहां मैं थर्ड स्टेप मार्क कर रहा हूं, हमें थर्ड स्टेप के अंदर एक्स की लाइन पर पार्ट्स लोकेट करने थे जी। सो ये पार्ट्स होंगे 7। अब जो 7th पार्ट है उसको हमारे को बी से ज्वाइन करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 4 होगा। ध्यान से देखिए, ये जो A7 है उसको हम बी से ज्वाइन कर देंगे। जी हाँ, तो ये हमारा 4th पार्ट हो गया कि हमें 4th पार्ट के अंदर हमें जो हमारा लास्ट पॉइंट था A7 उसको हमने B से ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों, यहां तक आपको 4 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा रेशो m/n 3/4 है और हमारा ये टोटल पार्ट्स हैं 7, और हमारे को एक ऐसा पॉइंट लेके आना है AB पर जो 3:4 हो। यानी सपोज वो पॉइंट C है, लेट वो पॉइंट C है, तो AC by CB शुड बी 3:4। और यदि मैं इस लाइन सेगमेंट की बात करूं तो यहां ध्यान से देखिए 3:4। तो इसका मतलब हमारे को A3 से एक लाइन पैरेलल बनानी है जो A7B के पैरेलल होगी। तो आइए क्या करते हैं, देखते हैं। हम A3 पर आ जाएंगे। दिस पॉइंट इज A3। हम क्या करेंगे, यहां से हमने एक एंगल मार्क करा, यहां से हमने एक एंगल मार्क करा। इस एंगल को हमने मेजर कर लिया यहां और यहां पर। लेट दिस पॉइंट बी R and S। हियर इट इज R डैश। सो R से S का मेजर पॉइंट करा। R1 से यहां पे हम S डैश मार्क करेंगे और हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दैट A3 अपॉन A3A7 जो हमारा 3/4 था, विद द हेल्प ऑफ BPT हमारा AC अपॉन CB भी 3/4 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की मदद से एक बार दोबारा समझाता हूं। आइए देखते हैं।
सबसे पहले हमारा स्टेप था ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले हमने ए बी बनाना है, वो हमारा स्टेप नंबर 1। फिर हमने क्या करा, ड्रॉ अ रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी दैट इज एंगल बी ए एक्स। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है, जो हमने यहां पर एक्यूट एंगल बनाया। गॉट इट। थर्ड स्टेप क्या है, लोकेट 7 पॉइंट्स। अब ये 7 पॉइंट्स कैसे मालूम पड़ा, बिकॉज इस क्वेश्चन में रेशो 3:4 था एंड 3 + 4 होता है 7। तो हमने यहां पर 7 पॉइंट्स लोकेट करे सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 दैट इज इक्वल टू A2 A3 दैट इज इक्वल टू A3 A4 सो ऑन A6 A7। लाइक इन सब का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ये आपने 7 पॉइंट्स लोकेट करे, 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट। उसके बाद हमने क्या करा, A7B को ज्वाइन करा दिस लाइन सेगमेंट। फिर हम क्या करेंगे, A3 पर हम A3 से A3C इज पैरेलल टू A7B। ये हमें लाइन पैरेलल बनानी है, इस वजह से हमारा पॉइंट C आया। तो हम कह सकते हैं AC/CB इज 3:4। इसकी जो जस्टिफिकेशन है उसके अंदर हमने सिंपल लॉजिक लगाया है BPT थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।